नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा इतिहास YouTube चैनल में। मित्रों, इस वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या 2 सितंबर सोमवार को पड़ने जा रही है। सोमवती अमावस्या पर यदि आप गाय से संबंधित उपाय करते हैं तो पूरे वर्ष धन की वर्षा होगी। गाय को चुपचाप खिला दें, ये छोटी सी चीज। उससे पहले जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। इस वर्ष सोमवती अमावस्या की तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:02 बजे शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 बजे समाप्त होगी। सोमवती अमावस्या का स्नान, दान, तर्पण और पूजा 2 सितंबर को होगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं उन्हें स्वास्थ्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। आपको चंद्रमा और शनि दोनों का आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या के दिन से चंद्रमा उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इस अवधि के दौरान चंद्रमा बिल्कुल भी चमक नहीं पाता है। यही वजह है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की पूजा करने से मान सम्मान, धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काले तिल का प्रयोग किया जाता है। खिचड़ी आदि दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण अमावस्या को धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाता है। चंद्रमा के उत्तरायण होने से देवताओं का दिन शुरू होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन स्वर्ग का द्वार खुलता है। इसलिए इस दिन किया गया दान अन्य दिनों में किए गए दान से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। दरअसल अगर आप 2 सितंबर सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप अमीर और धनवान बन जाएंगे। अगर आप धनवान नहीं बनते हैं तो मुझे बताना दोस्तों। बस वो उपाय करें जो आपको बताया गया है। आइए जानते हैं। 2 सितंबर सोमवती अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज पितृदोष तुरंत समाप्त हो जाएगा। आपके अन्न और धन के भंडार साल भर भरे रहेंगे। यह कहा जा सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां धन पर राज करेंगी। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी खुशियां आपके चरणों में आएंगी। सारी खुशियां अगर आप चुपचाप गाय को यह छोटी सी और खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन से गरीबी भी तुरंत खत्म हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली गाय माता की कृपा भी जीवन भर इंसानों पर बरसती है। इंसान के घर में कभी भी अन्न, धन और कपड़ों की कमी नहीं होती है। इंसान के घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, गाय से जुड़े वो कौन से खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें अगर आप 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। जीवन में जो भी दुख, दर्द, संकट और कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उस एक खास और महत्वपूर्ण बात के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस अमावस्या पर आपको गाय को भोजन जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को बीच में ही देखकर छोड़ देंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गाय से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में जो भी दुख, दर्द, संकट या सफलता के रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा हो, उन सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप कह सकते हैं कि आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलेंगी। आपको कभी भी धन संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप धन प्राप्त करने में सक्षम बनेंगे और जीवन में आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपके घर में कभी भी अन्न, धन और वस्त्र की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखिए और फिर अगर आप चाहते हैं कि गौ माता की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से आप और आपका परिवार हमेशा धन्य रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। और फिर बहुत ही लाभकारी वीडियो है। 400 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और फिर अगर आप चाहते हैं कि लाभ प्राप्त हो और 7 पीढ़ियों तक कभी किसी प्रकार की कमी ना हो,
या फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है और फिर आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय गौ माता लिखें, ताकि माता की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में हमेशा धन, सुख और संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। आपको बता दें कि इस दिन पवित्र स्नान करना बहुत फलदायी होता है। अगर किसी तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? घर पर नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और स्नान करें। साथ ही अगर आप स्नान आदि से निपट जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर में पूजा स्थल को साफ करें और वहां पूजा करें। अपने और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण पिंड और अपने द्वारा बनाए गए भोजन, धन और कपड़े का दान करें। इस विशेष अमावस्या के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन का दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा के लिए बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस अमावस्या पर दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और अगर उन्हें इस दिन मोक्ष दिया जाता है तो वह उन्हें मिलता है। आपको बता दें कि इस बार इस दिन पूजा के साथ साथ आपको हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और अगर हम मंगल के देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से होने वाला दोष भी दूर हो जाता है। मनुष्य के जीवन में धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी इस दिन यानी इस अमावस्या के दिन आपको यह एक उपाय जरूर करना चाहिए। गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको एक उपाय बताता हूं जो आपको जरूर करना चाहिए। करना क्या है कि अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक बनाना है। इसमें आपको कलावे की बाती डालनी है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है और साथ ही बीच में फूल वाले 2 साबुत लौंग भी डाल देनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। शाम के समय इसे जलाएं और मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, 21 दिन के अंदर अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको एक बहुत ही दुर्लभ उपाय बताया है। इस उपाय को जरूर करें जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और अब बात करते हैं गाय से जुड़े उपायों की। इस दिन यानी गाय से जुड़े उपाय जिनको करने से मनुष्य 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। सभी सुख चरणों में होते हैं और घर में अनंत धन का भंडार हमेशा भरा रहता है, कोई कमी नहीं होती है। ध्यान से सुनो, जो उपाय बताए गए हैं आपको इन उपायों को उसी तरह करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ओर जहां पवित्र नदी स्नान से अनंत गुना पुण्य मिलेगा, वहीं शनि पूजन से 7.5 और शनि दोषों का प्रकोप शांत होगा। अन्य बिगड़े काम भी बनने के योग्य बन रहे हैं। एक ही दिन ऐसे 3 बड़े व्रत या पूजा पाठ के अवसर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इस दिन आप एक खास उपाय करके शनिदेव की कृपा, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और पुण्य फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन सुख सौभाग्य के साथ ही शनि की 7.5, ढैया और ग्रह दोष से राहत भी प्रदान करने वाला रहेगा। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को कर्म फलदाता शनिदेव का जन्म हुआ था, तो इस शनि जयंती के अवसर पर आप शनिदेव की पूजा करके 7.5, ढैया और शनि दोष से राहत पा सकते हैं। अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और सुशील संतान प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। सावित्री ने सत्यवान के प्राण ज्येष्ठ अमावस्या को बचाए थे, इसलिए हर वर्ष इस तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। सोमवार के दिन पडी डीडीएचने से ये सोमवती अमावस्या है। ये दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी खास माना जाता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपलों की आग में गुड़ घी का धूप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितरों की कृपा से जीवन की तमाम समस्याओं का अंत होता है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सुबह स्नानोपरांत तुलसी में जल देकर 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है।
आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। मान्यतानुसार सोमवती अमावस्या के दिन गणेश जी को सुपारी चढ़ाने से और उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। व्यापार कारोबार में बरकत होती है, धन, यश, समृद्धि मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जी की जाती है। ऐसे में होने प्रसन्न करने के लिए बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाकर परिक्रमा की जाती है और सुख शांति का फल प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजन करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, सुखमय जीवन की प्राप्ति हो जाती है। 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने हेतु श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों को प्रसन्न रखने के लिए जल्द से भरा हुआ कलश, ककद्धी, खीरा, छाता, खड्ढाव आदि का दान किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन दान करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जिससे देवी देवताओं सहित पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस अमावस्या पर गौमाता को ये एक चीज खिला देते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, पितृदोष समाप्त हो जाएगा, शनि के प्रकोप से बचाव होगा, कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, पैसों की किल्लत नहीं सताएगी। बहुत ही प्रभावशाली और शीघ्र असरकारक उपाय है ये। मुख्यतः पितृदोषों से ये मुक्ति दिलाता है। पितृदोष ही हमारे जीवन में अनेक समस्याएं अड्डा खद्दी कर रहे होते हैं। गंभीर बीमारियां, नौकरी कारोबार में अपयश, घर में क्लेश कलह, अशांति, कर्ज की समस्या, इनसे ना तो चैन से जी सकता है और न परिवार वालों को खुश रख सकता है। लेकिन आज का ये उपाय पितरों को और देवताओं को दोनों को प्रसन्न करेगा और आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा बिना छना हुआ आटा, यानी भूसे के साथ ही आटा लेना है। स्नानादि के बाद ही आप इस उपाय को करें। स्वच्छ पात्र में शुद्ध पानी से इस आटे को गूंथें। इसकी आपको 2 रोटियां बनानी हैं तो उसी मात्रा में आटा लें। रोटियां स्वच्छ धुले बेलन चकले से चूल्हे पर बनाएं और दोनों रोटियों को अलग अलग थाली में रख दें। उसमें से एक रोटी पर आप शुद्ध घी लगा लें और दूसरी रोटी पर सरसों का तेल लगा लें। अब आप अपनी मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए को किसी कटोरी में या फिर थोड़े से साबुत चावल रख के उसके ऊपर दिया रखें। अब समय है पूजा का, तो घर के मंदिर के सामने आसनस्थ हो जाएं। यथाविधि पूजन करके नमस्कार करें और फल या मिष्ठान्न का भोग लगाएं। मिष्ठान्न ना हो तो गुड़, शक्कर या बताशे का भी भोग आप लगा सकते हैं। ये भोग 2 अलग अलग पात्रों में रखकर लगाना है। उसमें से एक पात्र में आप तुलसी दल रखें। ये भोग आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को लगाना है। दूसरे पात्र में रखा भोग हनुमान जी को लगाना है। ये भोग बूंदी के लड्डू का हो तो बेहतर है। भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को नमस्कार करके विष्णु जी के 12 मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का तुलसी की माला पर जाप करना बेहतर होगा। जाप करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी को नमस्कार करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को पितरों के देवता माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप पितृदेव के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र हैं AUM पितृभ्यो नमः। इसके अलावा आप पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब आप पितृदेव का स्मरण करके हाथ छोड़ दचकर उनसे पितृदोष से मुक्ति देने की प्रार्थना करें। देवताओं से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें।
उनके मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर हनुमान जी को नमस्कार करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव का कोई भी दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो अब आप शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है एयूएम शम शनैश्चराय नमः। फिर हनुमान जी और शनिदेव को नमस्कार करके शनिदेव के कुप्रभावों को दूर करने की आप बजरंग बली और शनिदेव से प्रार्थना करें। पूजन प्रार्थना के बाद आपने भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल डालकर जो भोग लगाया है उसे आप घी लगी रोटी पर रख दें और दूसरे पात्र में रखा भोग जो आपने हनुमान जी को लगाया है उसे आप सरसों के तेल लगी हुई रोटी पर रख दें। अब इन रोटियों को आपको गौमाता को खिलाना है। दोस्तों, गौमाता की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों के अनुसार गौमाता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। मनुष्य अगर गौमाता की सेवा करें तो वो संकटों से बच सकता है। गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो गौ माता के पास जाकर आपको गौ माता को नमस्कार करें और उन दोनों रोटियों को गौ माता को खिला दें। अगर काले रंग की गौ माता मिले तो बेहतर है, नहीं तो आप किसी भी गौ माता को ये रोटियां खिला सकते हैं। खिलाते समय सबसे पहले आपको सरसों का तेल लगी हुई रोटी गौ माता को खिलानी है। खिलाते समय गणेश जी, हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करें। अपनी परेशानियां बताएं और उनके निवारण हेतु विनती करें। उसके बाद घी लगी हुई रोटी आपको गौ माता को खिलानी है। ये रोटी खिलाते समय आप विष्णु जी का स्मरण करें और संकट निवारण हेतु प्रार्थना करें। फिर पितृ देवता को नमस्कार करके उनसे पितृदोष और पितृऋण से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह गौ माता को रोटियां खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है और शनि की ढैया, साढ़े साती के दुष्परिणाम, पितृदोष आदि से राहत मिलती है। कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। सुख समृद्धि संपन्नता का आगमन होता है। व्यापार कारोबार में बरकत मिलती है। गौ माता में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से पैसों संबंधित सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यह उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी माना जाता है। केवल इतना ध्यान रखें कि ये जो रोटी बासी ना हो, उन्हें ताजी रोटी ही खिलाएं। गौ माता को पूरे आदर पूर्वक दोनों हाथों में रखकर रोटी खिलाएं। वहां उनके सामने रोटी फेंके नहीं, या फिर जहां उनका चारा रखा जाता हो वहां पर रोटियों को रख दें। रोटी खिलाते समय चप्पल को उतार दें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान गौ माता को रोटी ना खिलाएं। ये उपाय धन समृद्धिदायक, विघ्न नाशक माना जाता है। इस तरह गौ माता को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष का असर कम हो जाता है। इससे देवताओं सहित पितरों की कृपा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक जरूर करें और अपने जीवन को सफल, संपूर्ण बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।